तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर बैन फैमिली में जो होता है यहाँ पर एंसेस्टर की पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पर आ गया था यहाँ पर हाउ फैमिली आते हुए ग्रीट करती है और जाके हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर ग्रीट करती है। और फिर वहाँ पर हमने देखा यहाँ पर किंग फैमिली भी आ गया था, लेकिन किंग फैमिली जो था आकर यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और फिर वहाँ पर आ गए थे सिटी लॉर्ड, और सिटी लॉर्ड जो होता है आते हुए उन सबको यहाँ पर धमकाती है और फिर वहाँ पर जाते हुए जो होता है हमारे हीरो को यहाँ पर ग्रीट करती है। और यहाँ पर हमने देखा लास्ट में वो बुड्ढी जो होती है अपने एक सर्वेंट को कहता है कि जाओ और यहाँ पर सूजन को बोलो कि वो मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखाया जाता है हमारा सूजवान जो होती है उस एंसेस्टर के पास आ चुकी होती है और फिर कह रहा होता है कि क्या बात है बताइए, और कहता है कि आके पास में बैठ जाओ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है पास में आके बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़ी जो होती है यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ आज जो इतने बड़े बड़े हस्ती आए वो यहाँ पर किंजाओ की वजह से, लिंगजाओ की वजह से नहीं आए, बल्कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से आए हैं। और उसके टोन जो होता है यहाँ पर बदल जाती है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती, यहाँ पर तुम तुम्हारे बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम सू फैमिली का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर जब कोई बंदा सू फैमिली से बाहर फेंक दिया जाता है तो वो यहाँ पर सू फैमिली का नाम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर तुमने ऐसा किया है तो यहाँ पर मैं सू फैमिली को ज़रूर बताऊँगा। फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम भी यहाँ पर एक सू फैमिली के यहाँ पर चाकर हो, चाकर। और यहाँ पर तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि यहाँ पर उन सबको मैं अपनी फैमिली से नहीं बुलाया है और उन सब के सामने अपने फैमिली के नाम को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर वो मेरा ही पावर था जिसकी वजह से वो सब मुझसे देखकर यहाँ पर डरे। और वो बंदी कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर शर्म आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम अपने पिताजी का नाम ले रहे हो, वो भी इतने ज़्यादा बदतमीजी से। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसकी मुँह बंद करते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि ये हमारा मसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर सू फैमिली का नाम इस्तेमाल किया है तो जाओ जाके बता दो कि मैंने उनका नाम इस्तेमाल किया है, वो क्या कर लेगा मैं देखना चाहता हूँ। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि मैंने सू फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं अपने पावर से उन सबको डरा कर देखता हूँ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम एक सर्पेंट हो, सर्पेंट की तरह रहो, और तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम्हारी उम्र बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे पावर भी ज़्यादा है। तुम एक कल्टिवेटर नहीं हो, बल्कि तुम एक नॉर्मल मोटर से बंदी हो। और यहाँ पर तुम्हारा किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे यहाँ पर इतने साल तक तुम जी पाए, और यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा घमंड हो रहे हो। फिर वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर बात सही है कि मैं यहाँ पर हम सू फैमिली का यहाँ पर एक नौकर था। उस वक्त तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ। और फिर वहाँ पर उस चीज़ को जो होता है निकाल कर हमारे हीरो को दिखाता है। और फिर वो बुढ़ी एल्डर जो होती है वो कह रहा होता है कि ये तुमको तुम्हारे पिताजी ने मुझे देने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इस टोकन की मदद से किसी को भी यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियों को भी नीचे झुकाया जा सकता है, क्योंकि इस टोकन की पावर बहुत ही ज़्यादा है जिसे कि बड़े बड़े लोग भी जानते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देने के लिए कहा था। और हमारा हीरो जो होता है थोड़ी देर के बाद शौक हो जाती है, फिर वहाँ पर खड़े हो जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। और उस बुढ़ी को लगता है इस टोकन को लेने के लिए आ रहा है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो टोकन होती है उसको वो तोड़कर रख देती है। और कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे सू फैमिली की कोई भी टेजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर उसके नाम का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर अपने दम से यहाँ पर जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपने दम से कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम और तुम्हारे बैन फैमिली अगर मेरे दरमियान और यहाँ पर सू फैमिली के दरमियान आए तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और तुम्हें लगता है कि सू फैमिली को बताकर तुम कुछ कर सकते हो तो जाके बता सकते हो। और फिर वहाँ पर ये कहते हुए जो होते हैं हमारा हीरो यहाँ से इस कमरे से जो होते हैं निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बाहर आ जाती है, और बाहर आके जो होता है वो अपने मॉम के बारे में सोचना शुरू कर देती है, और उसके मॉम को जो होता है किसी ने मार चुका होती है। और हमारा हीरो कहता है कि वो हमारे मॉम को मारने वाला वो और कोई नहीं, यहाँ पर मेरा पिताजी होगा, और मैं ज़रूर से उस
बंदे से पंगा लूँगा और उसके यहाँ पर खटिया खड़ी कर दूँगा, मेरे मॉम की बदला मैं ज़रूर से लूँगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ये कहते हुए यहाँ पर चला जाती है इस जगह से। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ही जो हीरो जो होता है यहाँ पर अपने घर के अंदर आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर बैठा होती है यहाँ पर लिंग जी, और लिंग जी को देखकर कह रहा होता है कि लिंग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर लिंग जी जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को देखता है तो जिसकी वजह से उसके मुंह में जो होता है स्माइल आ जाती है और वहाँ पर खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं से तुम्हारे साथ एक बात कहना था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मालूम हुआ कि मेरा बहन को जब यहाँ पर एकेडमी में छोड़ने के लिए मेरा मॉम और पिताजी गए थे तो उन्होंने यहाँ पर मेरे तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान के शादी को तोड़ने की बात कर रहा था और मुझसे कहा कि ये बात मैं तुमको कभी भी नहीं बताऊं, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब के बारे में नहीं मालूम हो। और यहाँ पर तुम जानते हो यहाँ पर तुम्हारे साथ मेरा बहन बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहती है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहता कि वो किसी के सामने इमोशन है और वो अपने इमोशन को दबा कर रखता है, सब लोगों के सामने यहाँ पर कोल्ड हाथेड रहता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी कह रहा होता है कि मेरे बहन की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बहन को माफ़ कर देना। फिर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे जैसा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोलाइट बंदी कभी भी नहीं देखा, तुम्हारी तरह यहाँ पर किसी भी चीज़ को मैंने नहीं देखा, तुम्हारे दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और तुम्हारे बहन की बात की जाए तो उसके बाद से मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आती है। और यहाँ पर वो अपने आप को इमोशन को छुपाना चाहता है, इसी वजह से वो बंदी थोड़ा सा रूड बिहेव करती है। और यहाँ पर ये बात भी सही है कि उसके शादी और मेरे शादी ज़बरदस्ती किए गई थी, इसी वजह से तुम्हारे बहन मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, इसी वजह से यहाँ पर मैं उसको तो दोष नहीं दे सकता क्योंकि ज़बरदस्ती शादी हुई थी इसी वजह से। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदी को सहलाती है और कह रहा होता है कि तुम्हारा जो बर्थडे था उसमें मैंने तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट नहीं दे पाया और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमको एक गिफ्ट ज़रूर से दूंगा, वो भी अच्छी वाली, इसी वजह से वो टाइम अब आ चुका है गिफ्ट देने की। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके लिए जो होता है एक गिफ्ट देख ले जाती है और एक गिफ्ट और कुछ नहीं होता है, एक कल्टीवेशन बुक होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर लिंग जी को एक बुक देते हुए कह रहा होता है कि इस टेक्निक को तुम प्रैक्टिस करना, अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी लेवल बढ़ जाएगी और तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तुम इस टेक्निक को जब पूरी तरीके से सीख जाओ तो यहाँ पर इस टेक्निक को जला देना। और वो बंदी जो होता है उसको लेते हुए जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और हमारा हीरो कहता है कि जब तुम इस टेक्निक को सीख जाओ तो किसी को भी ये टेक्निक मत देना बल्कि तुम इसको जला देना। और फिर वो बंदी जो होती है यहाँ पर हाँ में नोट कर देती है और हमारा हीरो जो होता है ये कहते हुए ऐसे चला जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर घुस जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है घर के अंदर होती है और सोच विचार कर रहा होती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है और हमारा हीरो जो होते हैं जाके खोलते हैं दरवाज़ा और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके मदर इन लॉ आई होती है और कह रहा होता है कि सुजुआन तुम्हारे साथ एक बात कहनी थी तुम्हारे लिए और यहाँ पर बेन लिंग जियाओ के लिए यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने कुछ गिफ्ट भेजे थे, तो मैं उसी गिफ्ट के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तो वो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर कह रहा होता है हमारा हीरो कि यहाँ पर आपको पहले आपकी बेटी के लिए जो भी गिफ्ट पसंद हो तो उसके लिए वो अलग कर देना और यहाँ पर आप जो चाहे गिफ्ट मुझे दे सकते हैं। और हमारा हीरो की ये बात सुनकर जो होती है उसके सासू माँ कह रही होती है कि यहाँ पर तुम कितने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हार्टेड के हो, तुम्हारे दिली तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होती है कह रहा होता है कि अब से यहाँ पर मैं तुम्हें कोई एक काम देने वाला हूँ और यहाँ पर मैं तुमको एक शॉप दूंगा जो कोंग की हुई सिटी में है। उस कोंग के सिटी में जो है यहाँ पर एक मेडिसिन हाउस है, वहाँ का तुम जाके संभालना उस चीज़ को। हमारे हीरो जो थे बिल्कुल शौक हो जाती है ये बात सुनकर और कह रहा होता है क्या रे तुम शौक क्यों हो रहे हो, मैं बस तुमको ऐसे फ्री में थोड़ी ना दे रहा हूँ, यहाँ पर तुमको एक बात करनी है, मतलब क्योंकि यहाँ पर तुम उस शॉप को जब चलाओगे तो यहाँ पर मुझे हर महीने 1000 गोल्ड कॉइन चाहिए और अगर तुम्हें याद रहना चाहिए कि मुझे हर महीने में 1000 गोल्ड कॉइन से
कभी कम हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे 1000 गोल्ड टेल ही चाहिए। फिर ऊपर हमारा हीरो कह रहा होता है कि अगर मैं उससे भी ज़्यादा कमाया तो फिर वो बंदी जो होती है कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। अगर तुमने यहाँ पर 1000 गोल्ड टेल से भी ज़्यादा कमाई तो बाकी जितने हो गए वो तुम्हारी हो जाएगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी की इसी बात के साथ यहाँ पर से हमारा हीरो जो होता है मान जाती है और कह रहा होता है कि ठीक है। और वो बंदी जो होता है यहाँ से निकल जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसकी बात से एग्री हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर और सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है एक शहर का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर हुआन फैमिली के हुआन चैन होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके बाप हुआन चोंग कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें एक बात कहना मैं बता दूं कि यहाँ पर तुमको सू जुआन के साथ रहना चाहिए और अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी, कल्टीवेशन पावर बढ़ेगी और तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी। और तुम यहाँ पर उसके साथ जितनी देर तक रहोगे उसके साथ तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, तो उसके साथ रहना। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके बाद ऐसे निकल जाती है और बंदा कह रहा होता है कि तो फिर मैं सूजुआन के पास कैसे जाऊँ। तभी ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सूजुआन आ जाती है और उसको देख जाए और कह रहा होता है अरे सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर आपको ही मैं ढूंढ रहा था और आप ही के बारे में सोच रहा था। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर किंग क्वीन शहर में यहाँ पर हमारे बैन फैमिली के यहाँ पर जो मेडिसिन शॉप होते हैं उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गार्ड जो होती है वो बता रही होती है कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ कि यहाँ पर मेडिसिन खत्म हो चुकी है, इसी वजह से शॉप यहाँ पर बंद हो जाएगी, मतलब डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है आकर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। और फिर ऊपर बंदा कह रहा होता है कि साले तू कौन है बे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी चल रहा है कि हट जा वरना तेरी मुंह तोड़कर आ दूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है हुआन चेन जो होती है कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे रोकने के लिए दीजिए। फिर ऊपर वो जाते हुए उस बंदे को जो एक लात लगा देती है और कह रहा होता है कि साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे मेरा यहाँ पर यंग मास्टर के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने की, अगर तू ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो मुंह तोड़ के हाथ में देंगे। लेकिन वो बंदा जो अभी तक समझ में नहीं आई होती उसको। और हमको दिखाया जाता है हुआन चेन जो होते हैं उसको मारने वाला होता है अपने कल्टीवेशन पावर से, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको रोक देता है। कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो मैं इस जगह का अब से न्यू ऑनर हूँ और जाके सब लोग को बता देना। फिर वहाँ पर अंदर चला जाती है और जाके ऑनर वाली सीट में जाके बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा आ जाती है और फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर न्यू ऑनर हो तो यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए कि तुमको तो देखकर मुझे कोई भी यहाँ पर मेडिसिन किंग मिंग कुछ नहीं लग रहा है, तुम तो मेडिसिन का नॉलेज भी नहीं होगा, तुम तो यहाँ पर नल्ले मल्ले हो, तो यहाँ पर आके तुम्हारे क्या ही फ़ायदा, अब तुम्हारा आने से यहाँ पर ये शॉप बर्बाद हो जाएगी। फिर पर हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम्हें उससे क्या, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जलन हो रहा है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात ना है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पर बाकी सारे के सारे डॉक्टर कहाँ पर है, मुझे तो एक भी डॉक्टर नहीं दिख रहा है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर बाहर गए हैं कुछ काम की वजह से, इसी वजह से एक भी नहीं दिख रहा है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है, पेशेंट की इंतज़ार किया जाए। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर पेशेंट की इंतज़ार कर रहा होती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद के यहाँ पर एक बंदा आ जाती है। लेकिन वो बंदा जब यहाँ पर हमारे हीरो को बैठा हुआ देखता है तो वो बंदा जो है वापस चला जाती है कि बता बंदा नहीं ये बंदी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे निकल जाती है। और इसकी वजह यूँ है कि यहाँ पर वो सब किसी और को डॉक्टर को दिखाता है, इसी वजह से हमारे हीरो को नहीं दिखा रही होती है, ऐसे चला जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाती है और ओल्ड मैन जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि डॉक्टर मुझे यहाँ पर बचाइए क्योंकि यहाँ पर मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, मेरा बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसी वजह से प्लीज़ मुझे देखिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने यहाँ पर कॉन्शियस माउंट का पर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उस बुढ़े के सारे ऑर्गन सारे के सारे बॉडी के पैसेज को सब कुछ देख चुकी होती है। और फिर वहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम है वो किसी मामूली सा प्रॉब्लम है, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पर मैं जो मेडिसिन लिख के दूंगा उसको खा लेना। जिसकी वजह से बंदा जो होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती है हमारे हीरो को और कह रहा होता है कि बस कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं जो मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ उसको तुम खरीद के खा लेना। यहाँ पर जब इस मेडिसिन को खाओगे तो तुम्हारे पूरे के पूरे पावर जो है ठीक हो जाएगी और तुम यहाँ पर बिल्कुल चकाचक हो जाओगे। फिर पर हमारा हीरो जो होता है कुछ मेडिसिन जो होता है लिख के दे देती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसकी जो मेडिसिन लिखा होती है उस मेडिसिन की जो पत्ता होती है उसको
उसको जो होता है वही बंदा ले लेती है और उसको चेक करना शुरू कर देती है। और जब उसको चेक करती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस दवा बिल्कुल एकदम सही होती है। और यहाँ पर वो बंदा जो होता है, वो बंदा बिल्कुल शॉक होने के बाद वहाँ पर वो रिसिप्ट जो होती है उसको बुड्ढे को दे देती है। और वो बंदा जो होता है हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसको भी मालूम हो चुका होती है कि हमारा हीरो कोई मामूली थोड़ी ना है, बड़े बड़े हैं। और इसी वजह से वो बंदा माफ़ी मांगती है। और हमारा हीरो जो होता है करा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर बाहर का सीन, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पर आ चुका होती है हमारे हीरो और उसके साथ यहाँ पर हुआन चैंग। और फिर वहाँ पर हुआन चैंग आते हुए करा होता है कि ये कौन सा घर होती है भाई, यहाँ पर तो देख कर कोई डरावाने से घर लग रहा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, उसको मालूम होता है ये तो एक भूतिया घर होती, अरे हमको ऐसे भागना होती। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता तो बंदा जो जाके छुप जाती है, क्योंकि ये एक भूतिया घर होती है। और हमारे हीरो को बता रहा होती है कि भाई ये भूतिया घर है, मैं तो अंदर ना जाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे डर क्यों रिया है, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, बल वापस आ जा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे पास आ जाती है और हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर तुमको एक काम देना चाहता हूँ। एक काम ये है कि तुमको एक वेपन रिफाइनिंग को ढूंढना है, जहाँ पर कि मैं यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग के साथ कुछ बातें कर सकता हूँ, और उसके से अच्छे यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग को ढूंढना। फिर ऊपर कह रहा होता है कि अरे वेपन रिफाइनिंग, अरे वो तो आप उनका फैमिली ही वेपन रिफाइन करती है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली तो इस फैमिली सारे के सारे कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर खूब अच्छी वेपन बनाती है, तो यहाँ पर मेरे फैमिली ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुटेबल है। कह रहा होता है कि ठीक है भाई, मैं ज़रूर से यहाँ पर ढूंढ दूंगा। और कह रहा होता है कि अब मैं जान रहा हूँ। फिर कह रहा होता है कि चल ठीक है। और वो बंदा जो होता है यहाँ से इस वेंचर से निकल जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है एक कुएं की तरफ नज़र पड़ती है, और हमारा हीरो जो होती है उस कुएं की तरफ देखना शुरू कर देती है। और उसको देखकर यहाँ पर कह रहा होता है कि इसके ऊपर कोई बंधा रखा है, किसी कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं यहाँ पर, मुझे कुछ ऐसा ब्लड की स्मेल आ रही है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर इन सब की चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उसी बंदे को जिसका नाम यहाँ पर बेन साओ होती है। और वहाँ पर बेन साओ जो होती है वो अपने पिताजी के साथ होती है, और उसके पिताजी जो होती है उसको फरमा रिया होती है कि पिताजी उस सूजियन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कमीनों को अब यहाँ पर मिल चुका है एक मेडिसन जो यहाँ पर किंग कुई सेक्ट में है, और यहाँ पर उसको वो चलाने वाला है। और यहाँ पर तुम जानते हो उसको तो एक बहुत ही बड़ा चीज़ मिल गई, लेकिन उसके पिताजी कह रहा होता है कि तो चिंता मत कर, यहाँ पर उस सूजियन को तो मेडिसिन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो उस मेडिसिन हॉल की बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और यहाँ पर उसकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर बेन फैमिली उसको नहीं छोड़ेगी। फिर उसके पिताजी जो होती है वो कह रहा होती है कि यहाँ पर तू एक बात सोच ले, क्योंकि उसके जो रहने वाला घर है वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ पर एक भूत रहता है, तो यहाँ पर सूजियन को काम को ख़त्म करने वाला वही भूत होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन मत कर, अपने बातों पर ध्यान दे और पढ़ाई में और कल्टीवेशन में ध्यान दे। और वो बंदा को जो है ऐसे ही मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भूत जो है और उसको जान से टपका कर रख देगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदा और उसके पिताजी जो होते बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहाँ पर हंस रिया होती है। फिर वहाँ पर हमारा सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो का सीन। हमारा हीरो जो होता है एक ट्री रूट को लेकर यहाँ पर चेक कर रिया होती है, और फिर वहाँ पर तभी उसको यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होती है पावर की, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके पास में जो एक ब्लैक कोहरा आ जाती है और वो हमला करने वाला होती है, लेकिन उसी रूट को उठाते हुए उससे एक स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो ब्लैक पावर होती है वो जी के पीछे खसक जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि तोहफा तुम ही हो वो इविल पावर जो यहाँ पर लोगों को डराते हो, धमकाते हो, उसको जान से मार डालते हो। और वो इविल पावर जो होती है यहाँ पर फिर से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर उसको जो होता है कुछ भी नहीं हो रही होती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो होता है 10 सिलास आ जाती है, और उन सारी का सारे सिलास जो होती है जाके लगा देती है वहाँ पर उस सोल के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सोल जो होता है वो यहाँ पर ब्लैक कोहरे से यहाँ पर आ जाती है असली फॉर्म में। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर कुड़िया होती है, और वो सुंदर कुड़िया जो होता है कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारो मत, मैं यहाँ पर सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मारो मत, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बताता है कि तुम यहाँ पर किस लिहाजा से आए हो और यहाँ पर तुम कब से हो ये बताओ मुझे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सोल बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर एक बंदे ने काम पर रखा है ताकि यहाँ पर मैं जितने भी लोग आए उन सबको मैं यहाँ से भगा सकूँ और उन सबको मैं डरा सकूँ, ताकि यहाँ पर कोई भी शख्स ना
आए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे ये बताओ कि वो शख्स कौन है जो यहाँ पर तुमको यहाँ पर हायर करके रखा हुआ है। और फिर वो बताता है कि वो एक मैजिशियन है जो ब्लैक पावर कल्टीवेशन करती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि अगर वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो तुम्हें ऐसे जगह पर रखने की क्या है ज़रूरत है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सोल जो होती है वो माफ़ी मांग रहा होती है। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो पासी में जो होती है यहाँ पर कुआं होती है, उसके अंदर से जो होते हैं ब्लड पावर आना शुरू हो जाती है और हमारे हीरो को यहाँ पर इविल पावर महसूस होना शुरू हो जाती है। तभी हमको दिखाया जाता है उस कुएं से अंदर से निकल जाती है कि इंसेक्ट, लेकिन हमारे हीरो के पास पहुँचने से पहले ही हमारा हीरो उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और वहाँ पर वो जो इंसेक्ट होती है उसको बीच में से फाड़ कर रख देती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो होते हैं यहीं पर ही जान से मारा जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये ब्लड इंसेस यहाँ पर क्यों आया है। तभी तो मैं सोचूं यहाँ पर ब्लड की गंध क्यों आ रहा था इधर से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहीं पर कुएं की तरफ देखना शुरू हो जाती है और उस कुएं के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है उस कुएं के अंदर से जो होता है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंसेक्ट निकलना शुरू हो जाती है। और ये देखकर जो होते हैं सोल बिल्कुल हैरान हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कुछ सोच विचार करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर जो होता है वो इंसेक्ट हमला कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर उस अटैक से डॉज कर लेती है। और उसी तरह जो होता है बहुत सारे यहाँ पर इंसेक्ट आ रहा होती है, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको बीच से काट रहा होती है। और लेकिन वो सब जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा तादादों में होती है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है आसमान में जाती है और उनके बीच में जाके घुस जाती है और फिर वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट करवा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट होता है विल पावर में उन सारे के सारे जो होते हैं वहीं पर ही डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। हमारा हीरो जो होता है आकर अपने कुर्सी पे आकर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर हमारा हीरो पूछता है कि ये इंसेक्ट किसका है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बताता है लगता है ये इंसेक्ट शायद से उसी बंदे का होगा जिसने मुझे हायर किया है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोच विचार करना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि अगर इन सारे के सारे इंसेक्ट को यहाँ पर रखा गया है तो यहाँ पर इस भूत को रखने की क्या ही ज़रूरत है, लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है उन सारे के सारे लोगों को खा जाएगी। और अगर इस बंदे को यहाँ पर रखा हुआ है और लोगों को भी यहाँ पर नहीं आने दे रहा है तो ये इंसेक्ट तो यहाँ पर जान से मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं आ सकते तो इंसेक्ट बगैर ब्लड पावर के यहाँ पर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मसला ज़रूर है। फिर वो बंदी बताता है कि यहाँ पर लगता है वही बंदा होगा जिसने यहाँ पर इन सारे के सारे ब्लड इंसेक्ट को यहाँ पर पाल रखा है। फिर हमारा हीरो सोचने लगता है इन सारे के सारे ब्लड इंसेक्ट को कोई पालना चाहता है, इसी वजह से इस कुएं में लेकर आकर बांध के रख दिया है और यहाँ पर जांजी से भी बांधा रखा है। और यहाँ पर मुझे लगता है ताकि किसी को मालूम ना हो कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट पाल रहा है। और यहाँ पर इस भूत को यहाँ पर बनाकर इन सब लोगों को डराता है ताकि यहाँ पर इस जगह में कोई भी नहीं आए। और ये घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है और सुनसान है ताकि यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई ईविल पावर और यहाँ पर ईविल इंसेक्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सारे के सारे इंसेक्ट तो बचना मतलब ये सब इंसेक्ट तो ऐसे ही नहीं बच सकता, क्योंकि अगर लोग नहीं आएंगे ब्लड नहीं सोखेंगे तो इंसेक्ट यहाँ पर मर जाएगी। लेकिन ये इंसेक्ट तो अभी तक नहीं मरे, जिंदा है। फिर वो पूछता है कि यहाँ पर ब्लड पावर कैसे, ये सब तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन ये सब अभी तक जिंदा क्यों है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सोल जो होते हैं बताता है कि वो ईविल बंदा जब यहाँ पर आता है तो वो बंदा यहाँ पर कुछ लोगों को अपने साथ में लाता है ताकि यहाँ पर इन सबको खिला सके और उनको यहाँ पर जान से मार ये इन सबको यहाँ पर पाल सके। फिर हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल समझ जाती है कि यहाँ पर क्या क्या घोटाला चल रहा है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो पूछता है कि उस बंदे की लेवल कितना है जो यहाँ पर ईविल इन सब इंसेक्टों को यहाँ पर पाल रहा है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है बताता है कि उसकी लेवल यहाँ पर कियो गैदरिंग लेवल पर है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कियो गैदरिंग नाम सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हो जाती है कि वो यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सोचता है कि ये अब मैं देखूंगा कि कियो गैदरिंग के पावर लेवल का बंदा कैसा होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसे मामूली सा था, ठोच रहा था। और कह रहा होता है कि यहाँ पर वो सब छोड़ो, वो बंदा क्या कितने दिनों बाद आएगा, यहाँ पर उन सारे के सारे
आदमी को लेकर फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत दिनों से वो बंदा नहीं आया है, मतलब आज के दिन आ सकता है शायद से। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि वो बंदा अब आने वाली है, चलो फिर देखा जाए कि वो बंदा कौन है जिसने इन सारे के सारे एविल एक्सेट को पाल रहा है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम जाके छुप जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सोल जो होता है ऐसे निकल जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर ही बैठा रहती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उस बंदे के आने की इंतज़ार करना शुरू कर देती है। और तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसी बंदे को जो यहाँ पर आ चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है यहाँ पर अपने साथ जो होते हैं कुछ बंदे को भी ला के रखा होती है। और वो बंदा जो होता है यहाँ पर मर चुकी होती है और जब आके देखता है अपने कुएं का हालत तो ये देखकर बिल्कुल शौक हो जाती है और उन दोनों बंदों को नीचे फेंक देती है। और क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे कुआं जो होते हैं खुला रखी होती है और उसके इंसेक्ट भी जो होते हैं यहाँ पर नहीं होती है, ये देखकर बिल्कुल गुस्सा हो चुकी होती है और उसकी नज़र पड़ जाती है हमारे हीरो के ऊपर। कह रहा होता है कि बच्चे तू कौन है यहाँ पर और मेरा इंसेक्ट का क्या हुआ, तू यहाँ पर बता मेरे को, जल्द से जल्द सही सही बता दे वरना मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है तो फिर तुम ही हो वहाँ पर जो इन सारे के सारे एविल एक्सेट को पाल रहे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चलो फिर आ जाओ, जो करना चाहते हो आके करो, फिर देखता हूँ। वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो दोनों जो होता है एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है और वो बंदा जो होता है अपने ईविल पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो ईविल पावर को एक्टिवेट करते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक से बच चुकी होती है और हमारे हीरो जो होते तेजी से आते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है अपने सामने एक बैरियर को बना लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। और वो बंदा जो होती है हमको दिखाया जाता है उसके पावर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ये बंदा हमारे हीरो से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होती है ताकि इस बंदे के डिफेंस को तोड़ सके। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है और बंदा कह रहा होता है कि तुझ जैसे मामूली बंदा मेरे सतह पर टक्कर लेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करती है लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसका अटैक से डॉज कर लेती है। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में जो होता है लगातार शुरू हो जाती है और हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है पीछे टेलीपोर्ट होकर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन हमारा हीरो उसको डॉज कर लेती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बस सोचना शुरू कर देती है कि यहाँ पर ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसके अटैक से मुझे बचना है तो मुझे यहाँ पर अपने टैम कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है लगातार हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होती है और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जब अटैक करती है तो यहाँ पर हमारे हीरो को भी जो होता है एक अटैक लग चुकी होती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी होती है और उसके ऊपर जो होता है खरोच आ चुकी होती है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है अपने 10,000 शॉट का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पर तैयार हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको ज़मीन पर लगा देती है और फिर वहाँ पर उसके अंदर से जो होता है यहाँ पर शॉट निकालना शुरू हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे शॉट होती है और हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अब ये बंदे की हालत में ख़राब कर दूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर बिल्कुल तैयार होती है यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए और वो बंदा जो होता है तेज़ी से अटैक करने के लिए आ रहा होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने जो फॉर्मेशन बनाई होती है उसको फॉर्मेशन जो होता है उससे अटैक कर देती है यहाँ पर उस बंदे के ऊपर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर हमारे हीरो के अटैक से यहाँ पर डॉज करना शुरू कर देती है और उसके चारों तरफ जो एक बैरियर होती है और वो बंदा जो होता है यहाँ पर अटैक करती है, हमारे हीरो भी अटैक करती है जिसकी वजह से दोनों अटैक जो होता है यहाँ पर विस्फोट हो जाती है, दोनों जो होते हैं पीछे जाके खसक जाती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि खुद तो जो होता है यहाँ पर पावरफुल है, मेरे साथ तो टक्कर ले रहा है, तो जैसा बंदे को मैंने आज तक नहीं देखा, चल फिर आज देखता हूँ, मैं तेरा आज ख़राब कर दूंगा हालत क्योंकि आज न तो बचना पाएगा। और फिर ऊपर हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराहट दे देती है और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के जो होते हैं कुछ पावर अलग होती है क्योंकि हमारे हीरो की प्लान होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और वहाँ पर अपने पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने पावर इस्तेमाल कर रहा होती है और वहाँ पर वो बंदा जो होता है मतलब हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर एक बड़े से डिवाइन शॉट को एक बार क्रिएट कर लेती है और वो डिवाइन जो शॉट जो होती है उसे अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमारे हीरो के डिवाइन शॉट को जो होता है कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है अपने पावर से जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा एक विस्फोट होती है। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने वॉरक टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, हेवन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से
हमारे हीरो के चारों तरफ जो होता है यहाँ पर पावर आना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उससे बहुत सारे शॉटों को बनाता है और उस बंदे के ऊपर लगाना शुरू कर देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर जब लगती है तो बंदा जो होता है पीछे जगह खिसक के पटक जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है एकदम चौड़ में आ चुकी होती है और वो बंदा जो होता है जमीन चाट रहा होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है जमीन चाटने के बाद और फिर वहाँ पर वो खड़ा हो जाती है और वो कहता है कि बहुत ले लिया, चाटना हो गया, फटना हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत देख लिया तेरे, बहुत ही ज़्यादा बकचोदी, अब ना होगा, अब तो यहाँ पर सिर्फ फाइट हो गया असली वाली, मैं यहाँ पर गुस्सा हो चुका हूँ, अब यहाँ पर तेरी खैर नहीं बच्चा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे असली पावर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होते हैं वो अपने पावर को गैदर करना शुरू कर देती है, जिसको उसके चारों तरफ जो होता है यहाँ पर पावर ही पावर आ जाती है और वो बंदा जो होता है हमला कर देते हैं हमारे हीरो की तरफ। लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपनी एक हाथ चौड़ के पीछे ही रखा होती है और दूसरे हाथ से हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बंदा जो है पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो है अपने पावर को गायब करते हुए जो तो कॉम्बैक फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को फाइट करते हुए उसको एक लात लगाते हुए उस बंदे को पीछे पटक देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहीं पर ही नहीं रुकता, वो कह रहा होता है कि अब बहुत हो गया चाटना वाटना, अब ना छोड़ेंगे। और फिर वहाँ पर उसकी सिर्फ ऐसे ही बड़े बड़े फेंकना ही होती है, किसी काम का नहीं होती। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है थोड़ी देर के लिए ऐसा रुक जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचना शुरू कर देती है कि अभी के लिए यहाँ पर इसके साथ अगर लगातार मैं यहाँ पर फाइट करते ही जाऊँ, लगातार करते ही जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मेरा पावर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये साला कमीना यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर मुझे अपने डिवाइन शॉट का इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होती है फिर से अपने वारेक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे शॉट तैयार हो जाती है और यहाँ पर उससे हमला करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है उन सारे कैसे शॉट से जो होते हैं बहुत सारे बच्चे निकल कर जा रही होती है, यानी शॉट के बच्चे बहुत सारे शॉट होते हैं घर पर निकलती जा रही होती है और उस बंदे के ऊपर लग रही होती है। लेकिन वो बंदा जो होता है स्मोक में क्रिएट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे शॉट जो होते हैं उसी स्मोक के अंदर चला जाती है और उस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होती है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने पास उसी डंडे को उठा लेती है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने पास से गॉड को निकाल चुकी होती है और वो बंदा जो होती है यहाँ पर सारे के सारे गॉड को मतलब ब्लैक पावर जो होती है उस गॉड के अंदर घुसेड़ देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है वहाँ पर ही नहीं रुकता, बल्कि यहाँ पर वो बंदा जो होता है उस गॉड के अंदर से यहाँ पर एक ईविल इस काल को निकाल लेती है और कह रहा होता है कि बच्चा आज तू मरेगा, क्योंकि मैंने इस काल को रिफाइनिंग करने के लिए 6 साल ऐसे ही बर्बाद नहीं किया है कि तेरे जैसे मामूली बंदों को ना मार पाए। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है फाइनल निकल चुकी होती है यहाँ पर अपने डार्क डिवाइन शॉट को, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ में एकदम चमक रहा होती है और उससे एक लगा देता है स्लैश, जिसकी वजह से वो बच्चे वाला जो सोल होती है वहीं पर ही डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है और वो बच्चा जो होता है पर कुछ ज़्यादा तड़प रहा होती है और उस बंदे के बच्चे की जो होता है आज़ादी मिल जाती है और दूसरी तरफ वो अटैक चला जाती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बच्चा जो होता है मतलब उस बच्चे के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो बंदा थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने यहाँ पर डार्क डिवाइन शॉट को जो होता है उस बंदे के अंदर प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वहीं पर ही देखता ही रहता है कि वो हमारे हीरो को कोई अटैक को रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के शॉट जो होता है ऐसे गायब हो जाती है और वो बंदा जो होता है करा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है ज़मीन में फिर से यहाँ पर धूल चाटना शुरू कर देती है, चाटते जाओ धूल की चाटते जाओ। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो उसकी चाट के जो होती है यहाँ पर हालात ख़राब हो चुकी होती है, इस वजह से कुछ डाल मारना शुरू कर देते कर होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ऐसे बच्चे से हार गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इतने सालों के कल्टिवेशन का क्या फ़ायदा, कुछ ना फ़ायदा। और बंदा वहीं से टपक जाती है। फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है अपने लो डिवाइन शॉट को देखना शुरू कर देते हैं, यानी डार्क डिवाइन शॉट को। और फिर ऊपर उसके चारों तरफ जो होती है कुछ यहाँ पर जंजीरें आ जाती है और उसको फिर से सील करना शुरू कर देती है। और फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि इसकी पावर में थोड़ा सा ही यहाँ पर कर पाया है यूज़, और अगर बाकी पावर को भी यूज़ करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, वरना मैं डार्क डिवाइन शॉट की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उस सोल को बुला लेती है अपने करीब
और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सोल जो होते कह रहा होता है कि हाँ मास्टर बताइए कौन सा फरमान है आपकी। हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि आपके यहाँ पर तुम बंदे के पास से आज़ाद हो चुकी हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा, अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो तुम जुड़ सकते हो वरना तुम चले जाओ ऐसे। फिर वो बंदी जो होते हैं खुशी खुशी मान जाती है और कह रहा होता है कि मैं आपके साथ जुड़ पाऊँ ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य वाली बात होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कह रहा होता है चलो फिर ठीक ही है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदी को कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारे कल्टीवेशन ऐसे डिस्ट्रॉय होकर रह जाएगी और आगे जाकर अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ वफादार रहते हो तो तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी होती है उसको भी मैं रिवाइव करने में यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा और तुम फिर से यहाँ पर इंसान बन सकते हो, तुम्हारे सोल फिर से यहाँ पर नहीं होगी। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है खुशी खुशी हमारे मास्टर को मतलब हमारे सूजियान को जो होता है मास्टर बना लेती है और कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर मैं हमेशा आपकी फॉलो करते रहूँगा। और फिर पर वो कहता है कि आपको मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ लॉयल रहने के लिए मैं तुम्हारे अंदर एक सील को बैठा दूंगा और बंदी जो होती है उसके लिए राजी हो जाती है। फिर पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने यहाँ पर डार्क डिवाइन शॉट का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसके पावर के मदद से जो होती है वो सोल को जो होता है उसके अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पर सील लगा देती है ताकि ये बंदी फिर से धोखा ना दे सके। फिर पर हमको दिखा जाता है उसके बॉडी के अंदर जो होते सील घुस जाती है और उसकी पावर जो होते थोड़ा सा रिलीज हो जाती है। सीन काट होकर हमको दिखाया जाता है उसी बंदे का सीन जिसको हमने एपिसोड के पहले शुरू में दिखा था और ये हमारे सूजियान का मास्टर मतलब बच्ची है मतलब डिसाइपल है और वो बंदी जो होती है यहाँ पर उस डार्क डिवाइन शॉट की यहाँ पर पावर को महसूस करने शुरू कर देती है जिसकी वजह से यहाँ पर कह रहा होता है कि ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर डार्क डिवाइन शॉट की पावर मेरे को महसूस हुई और मुझे लगता है ये मोटर बोर्ड में यहाँ पर एक्टिवेट हुई है, मुझे यहाँ पर उस डॉट को ढूंढना होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी की इसी बात के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और यही सीज़न ही ख़त्म हो जाती है मतलब ये सीज़न 1 ख़त्म हो जाती है, यहीं पर ही सीज़न 2 का इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। ज़्यादा बदतमीजी ना करके एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और तो थोड़ा सा बेटमेट कर लेना या फिर थोड़ा सा गाजर मूली खा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टोरोरो। और इसके नेक्स्ट सीज़न कमाल का होने वाली है, इंतज़ार करियो, गाजर मूली खाइयो, बाहर